नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं योगा की। योगा आसन अब एक स्पोर्ट बन गया है। मतलब स्पोर्ट बन गया है का इसका मतलब है ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन चुका है। योगा जो है वो आज से कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन चुका है। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि ओलंपिक्स में बहुत सारे नई एक्टिविटीज़ को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में जगह मिल गई है। जैसे सबसे बड़ी एक्टिविटी ब्रेक डांस जो भी ये ब्रेक डांस था, उसकी जो फॉर्म्स हैं वो सब ओलंपिक्स में एक गेम के रूप में अब सामने आई हैं। भाई उसमें भी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल होगा ब्रेक डांस में, तो ये ओलंपिक्स में भी स्पोर्ट्स है। वाटर सफरिंग को भी जो है इसमें यहाँ पे ओलंपिक में शामिल किया गया है एक गेम के रूप में। ये सब एक्टिविटीज़ थी, डांस एक एक्टिविटीज़ थी। अब डांस को भी जो है भाई ओलंपिक्स गेम में एक स्पोर्ट एक्टिविटी के रूप में लाया गया है। अब यहाँ भी जो घरों में लोग योगा किया करते थे भाई, रोज़ सुबह बैठ के सेहत को अच्छा रखने के लिए कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, ये सारे जो योगास थे, ये सब योगा भारत के जो घर घर में होता था, ये सब एक स्पोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आ गया है। ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स तो हो गया लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स मतलब इसके कंपटीशन कराए जाएंगे हैं। प्रतिभाशाली जो जितने भी योगा आर्टिस्ट होंगे वो इसमें मेडल जीत सकते हैं। यहाँ पर योग जो है खेल में तब्दील हो गया है। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के श्रीपद यशो नायक ने इनको प्रमोट किया है। योगा को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रमोट किया है। योगा आसन को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में लाया जाए ताकि योगा से सभी लोगों और बड़े स्तर पर, मतलब सभी लोगों को तो पता ही चले भाई, और दूसरी चीज़ें सबसे बड़े स्तर पर जोड़ा जा सके ताकि योगा को बढ़ावा मिले और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। भाई योगा जो है हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए अदर स्पोर्ट्स फिजिकली आपको मजबूत करते हैं, फिजिकली बहुत मजबूत करते हैं, मेंटली बहुत मजबूत करते हैं। योगा जो है वो आपको अंदर से इंटरनली स्ट्रांग बनाता है। भाई देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बीमारी भी हो जाती है शरीर में, एक तो पहले तो योगा का ये है कि भाई वो कोई बीमारी होने नहीं देगा आपको, और अगर कोई बीमारी हो भी जाती है तो आप योगा से उस बीमारी को पूर्ण रूप से सही कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में है, समझ रहे हैं, पूर्ण रूप से उन बीमारियों को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इतने सारे गुण होते हुए योगा के अंदर, और वैसे भी आज से तो कोई नई चीज़ है नहीं ये योगा, कोई नया तो आया नहीं, कोई नई स्पोर्ट, कोई नई एक्टिविटी तो है नहीं ये। भाई ये सदियों पुराना योगा है। ये हमारे शास्त्रों में है, इसे जगह मिली हुई है। और हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव, जिनको खुद महायोगी कहा जाता है, शिव को महायोगी कहा जाता है। भाई हमारे यहाँ ये मतलब सदियों वर्षों से चला आ रहा है योगा। ज़्यादा इसको धार्मिक ना ले जाते हुए यहाँ पर इसको बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। योगा को बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। योगा के टोटल 84 से भी ज़्यादा आसन हैं, जो कि जितने भी मतलब 84 आसनों से भी ज़्यादा आसन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव स्तर पर अब पेश किया जाएगा। यहाँ पर मंत्री रिजिजू ने बोला है कि योगा तो हमारे हिस्ट्री में बहुत पहले से एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट था। जैसे मलखम्ब, भाई महाराष्ट्र में मलखम्ब होता है, खंबे में चढ़ के वो करतब दिखाए जाते हैं। तो इस तरह के स्पोर्ट्स को करने के लिए भाई योगा, शरीर में लचीलापन होना चाहिए, और शरीर में लचीलापन लाने का सबसे एक सरल माध्यम और सबसे बड़ा उपाय खाली योग है। तो योगा करने से ऐसे हमारे कई स्पोर्ट्स हैं जिसमें किसी को भी एक योगी होना आवश्यक होता है। तो अब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज्ड कर दिया है, और मंत्री रिजिजू जी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि हम इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कर रहे हैं। योगा को भी अब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनाया जाएगा, और बना दिया गया। आज से कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बना दिया गया योगा को। अच्छा, यहाँ पर अब जो योगा है इसे खेल मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। एक तो योगा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई है, एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, तो ये खेल मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। तो रिजिजू ने कहा है, जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अब इसकी पूरी फंडिंग हम देंगे, और एनुअल ट्रेनिंग एंड कैलेंडर
जो उसके कैलेंडर निकलेंगे, जो भी इसके अंदर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, उसकी डेट्स, उसकी ट्रेनिंग, उसका पूरा खर्चा, वो सब किया जाएगा। योगासन जो है आगे आने वाले समय में खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम कंडक्ट कराने लगेंगे। भाई जो है इसके अंतर्गत खेलो इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, खेलो इंडिया गेम्स, उस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने लगेंगे। यहाँ पर टेक्निकल जो कमेटी है उसने पूरी लिस्ट तैयार की है, रिसर्च करने के बाद, काफ़ी किताबों को पढ़ने के बाद, जहाँ पर हमारे जो ऋषि थे पतंजलि, चरक, ये सब जो है, पतंजलि की तो एक बुक है पूरी, पतंजलि जो हमारे ऋषि थे, महर्षि थे, उनकी एक पूरी किताब है योगा के ऊपर। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, इन चीज़ों को पूरा अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद रूल्स बनाए गए हैं। इसकी स्कोरिंग सिस्टम कैसे बनाया जाएगा? भाई स्कोर अगर योगा कर रहे हैं तो अब कोई ये सांसों का योगा है, कोई योगा हो गया, आपका शरीर का योगा है, तो ये सारे योगा जितने भी हैं योगा, तो इनका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो कैसे लाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कैसे इसको उतारा जाए, ये सब प्रोग्राम्स, ये सब रूल्स बनाए गए हैं। 2021 तक पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और योगा को जो है बड़े स्तर पर लाया जाएगा। अच्छा, योगासन में 4 इवेंट्स होंगे, 7 कैटेगरी होंगी, 7 कैटेगरीज, 4 इवेंट्स होंगे और 51 मेडल्स प्रपोज किए गए हैं इसके अंदर। ये सब अब इस स्पोर्ट्स में देखिए, यहाँ पर अब इस स्पोर्ट्स में नेशनल इंडिविजुअल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसी नेक्स्ट ईयर 2021 में ऑर्गेनाइज की जाएगी। मंत्री जी के कथनानुसार जो है 2021 में अब ये चैंपियनशिप जो है होनी है, वो फरवरी में वो भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत ही बड़ा फैसला है, बहुत ही अच्छी बात है। योगा को बड़े स्तर पर प्रमोट करना, बहुत ही बड़े स्तर पर लाना, और हम तो यही चाहेंगे आगे चलकर जो है ये इंटरनेशनली इवेंट हो जाए, जैसे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आ जाए। ये भविष्य की बात है, लेकिन अगर इंडिया में एक घरेलू स्पोर्ट्स बनाया गया है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अगर इंडिया में बनाया गया है, तो कोशिश यही की जाएगी कि भाई ये बाहर विदेशों में भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बने। क्योंकि आजकल आप ज़्यादा ट्रेंड्स देखेंगे कि अगर इंडिया में तो कम लोग योगा कर रहे हैं, इंडिया में करते हैं लोग, बहुत योगा करते हैं, लेकिन जनरली पर्पस पर लोग घरों में आलस कर जाते हैं, कम योगा करते हैं। लेकिन यूरोप कंट्रीज़ में आप जाइए, देखिए वहाँ की सुबह की जो शुरुआत है वो योगा से ही होती है, योगा ही कर रहे हैं वहाँ के लोग, इतना ज़्यादा वो योगा को फॉलो कर चुके हैं। हमने क्या फॉलो किया है? वहाँ के चीज़ बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें फॉलो की हैं। उन्होंने हमारा क्या ले लिया? योगा ले लिया, योगा फॉलो कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है, इसी चीज़ को प्रमोट करना है, इसीलिए योगा को बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है, उसे एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बना दिया गया है, ताकि अब लोगों को एक मतलब ये मौका मिल सके योग करने का। ताकि देखिए, किसी भी चीज़ को अगर बढ़ावा देना है तो उसको एक कॉम्पिटिशन बना दीजिए, लोग उस रेस में भागेंगे, आगे आना चाहेंगे, समझ रहे हैं, आगे आना चाहेंगे, जीतने की एक ललक होगी, इच्छा होगी। तो इस तरह इस स्पोर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा, योगा को एक स्पोर्ट्स के तौर पर लाके काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा सकता है लोगों को। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा कि हम हेल्प कर रहे हैं भाई, एक स्पोर्ट्स बना दिया है, लोगों के दिमाग में एक स्पोर्ट्स आ गया है, अब ये टीवी में दिखाया जाएगा, कंपटीशन में दिखाया जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर कि लोग और सचेत होंगे और योगा करेंगे घर पे, ताकि इससे स्वस्थ हो सकें, अपनी बीमारियां, जो भी बीमारियां हैं उसे सही कर सकें, लोग स्वस्थ हो सकें, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये चीज़ें लाई गई हैं। योग हमारे शास्त्रों में है, साधु संतों ने साधना की है, काफ़ी बड़े स्तर पर साधनाएं हुई हैं। तो इस तरह इंटरनेशनल लोगों में मदद करें, इंटरनेशनली मदद करें, हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करें, फिजिकली हेल्प कर रहा है। तो योगा का ये अच्छा यूज़ है, योगा करके हम अपना मेंटली, और आजकल बहुत ज़रूरत है, आजकल हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई। 4G 5G आ गया, अब 6G आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने है, मोबाइल चलाते रहते हैं, कंप्यूटर के सामने कंप्यूटर चलाते रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? खाली लैपटॉप के सामने बैठ जाना। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ
हमें योगा की भी ज़रूरत है, फिजिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडीज़ को, ताकि वो जो है चल सके, काम कर सकें। खाली दवाओं के उस पर तो हम लोग रह नहीं सकते ना। तो इसलिए योगा को काफ़ी बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है और ये बहुत ही बड़ा फैसला है योगा को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बना देना। ये वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।